सियासी हलचल आपने देखा पूरे जम्मू कश्मीर में, और पूरे जम्मू कश्मीर में आपने देखा कि जहां कंपेनिंग का जोर था, नारे थे, बहुत सारी बड़ी बड़ी रैलियां देखी। इवन कि डोडा में आपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी देखा। उसके अलावा आपने आजाद साहब को भी देखा। और आज हमारे साथ बातचीत के लिए डॉक्टर अब्दुल्ला भट्ट साहब हैं, और थोड़ा सा तारुफ करवाना चाहूंगा डॉक्टर अब्दुल्ला भट्ट साहब की। अगर सियासी जिंदगी पीछे देखी जाए तो इन्होंने जो है पहले कांग्रेस में थे, और उसके बाद जब डीपीएपी की जो है पार्टी बनती है, उसके बाद डीपीएपी में आते हैं। और लगभग अगर मजीद साहब की बात की जाए डोडा से, तो इन्होंने जितना भी जो सियासी कैरियर इनका मैं कहूंगा तो पूरा जो है 2002 से ही जो है मजीद साहब के साथ है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहेंगे, और सबसे पहला सवाल रहेगा कि डीपीएपी की हार की वजह क्या बनी? अब्दुल मजीद वानी साहब एक बहुत बड़ा चेहरा था, और हार की वजह क्या बनी, ये जानना चाहेंगे। मुदस्सिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना कीमती सामान निकाल कर हम लोगों की आवाज़ को आगे ले जाने के लिए यहाँ पहुँचे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं अपनी इस बरादरी इलाका अवाम कोटी को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। ये जो आपने सवाल किया मजीद साहब के बारे में, तो जब मेरी ड्यूटी यहाँ पर थी, मैं एलोपैथी डिस्पेंसरी में इंचार्ज था। 16 साल यहाँ मैंने सर्विस की। 16 साल के बाद मुझे यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया, मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल में लिया गया, जहाँ हमारी मोबाइल टीम होती थी, जहाँ हमें दच्छन, मड़वा, वाड़वन, पाउडर से लेकर मरगनटाप से लेकर मती गवर्न से लेकर ये हमारा डोडा जो फील्ड एरिया हैं, यहाँ हमारा जो जनाब कासीगढ़ है, गरमल है, दंदल है, बिजारनी है, बहगवा है, गाडान है, सजान है, हमारा कोटी है, यहाँ से आगे हमारी उगाद है, आल है, दशनान है। वहाँ जनाब आगे जाएं तो वहाँ से आगे हमारा बरत एरिया आता है। बरत से हांच, मलना, दाढ़ा, जोधपुर, डोंगरू, फलशोड़, माठड़ी से लेकर ऑल राउंड हमारी एक मोबाइल टीम चलती थी। लेकिन जब मैं हर इलाके में पहुँचता था 2000 में, तो जनाब मुझे एक परेशानी होती थी कि हमारा इलाका इतना बैकवर्ड इलाका है, हमारे इलाके की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, हमारी कोई अवाम इलाका कोटी की बात नहीं सुन रहा है। जब भी कहीं पॉलिटिक्स स्पीच होती थी तो वो बहगवा को लेते थे, महला को लेते थे और मरमत को लेते थे। कोटी की आवाज कहीं थी नहीं, या आल फील्ड जिसमें मैंने नाम लिया, कहीं आवाज आती नहीं थी। लेकिन जब 2002 का दौर आया, हमारे जनाब एक्स मिनिस्टर ख्वाजा अब्दुल मजीद वानी ने दौर इक़्तिदार में इलेक्शन लड़ा, तो उन्होंने कामयाबी हासिल की। बहरहाल जब उन्होंने इलेक्शन जीता तो इलेक्शन में उनको कोटी से 600 वोट आए। जहां हमारे खालिद नजीर सहरवर्दी साहब थे, उनको लीड हमारी कोटी के वोटरों की वजह से कम हो गई। जहां मजीद साहब को 400 वोट मजीद मिले और मजीद साहब ने इलेक्शन जीता। हम उसके पास गए तो उसने कहा कि सबसे पहले मैं कोटी अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूं, सब लोगों ने मुझे वोट दिया, लेकिन कोटी की संदूकड़ी जब खोली गई तो उसमें मुझे 600 वोट निकले, और 600 वोट में मुझे 400 की लीड आ गई, तो मैं कामयाब हो गया। अब मैं चाहता हूं कि मैं इन इलाकों की तरफ कुछ काम करूं। मुझे ऐसा कोई बंदा नहीं मिल रहा है जो मुझे इसकी सिचुएशन दे, इसके बारे में बताए। तो जनाब मजीद साहब, मैंने मजीद साहब से कहा, जनाब आप बहुत अमीर आदमी हैं, खुदा ने आपको सब कुछ दौलत दी है, पैसा दिया है, सब कुछ है, लेकिन इलेक्शन में आने की क्या जरूरत पड़ी आपको? तो मजीद साहब ने बताया कि मैं चाहता हूं गरीब मजलूम आवाम की खिदमत करना, मेरे हाथ से गरीब मजलूम आवाम के काम बने, और यही मुझे चाहत है। मुझे पैसा बनाने की चाहत नहीं, दौलत बनाने की चाहत नहीं। लिहाजा मैं चाहता हूं कि मुझे कोई ऐसा बंदा मिले जो मुझे ये सिचुएशन दे। अगर आप कोटी में रहते हैं तो मुझे कोटी की हालत से आप बताएं, कोटी में क्या क्या आपको जरूरत है। तो मैंने कहा, सर हमारा मजलूम आवाम कोटी में है, गरीब आवाम है, तबका है, पढ़ा लिखा अनपढ़ है, तो हमारा जो रोजगार है वो सिर्फ लकड़ी का बोझ उठाकर डोडा में लेना, सिटी में बेचना और वहां से 4 रुपए हासिल करके घर का चाय नमक बनाना। लेकिन हमारी जो मुसीबतें, हमारी मुश्किलातें हैं, जब मैं दक्षिण में वाड़वन में था, इंशन एक जगह है वहां पर, तो इंशन में मैंने जनाब रोया है कि
अल्लाह ऐसा करे कि हमारा भी कोई ऐसा इंसान आगे निकले जो हमारी आवाज को आगे चलाए, हमारे इलाकों को देखे, हमारी गुर्बत को देखे। तो जब ये इलेक्शन कामयाब हुए तो हमने मजीद साहब से बात की। मजीद साहब ने कहा आप मुझे एक प्लान बनाकर दे दो, कोटी में क्या क्या चीजें चाहिए। तो जनाब मैं आया, मेरी सर्विस थी उस वक्त। मैंने कहा सर मैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हूँ। उन्होंने कहा कोई खतरा नहीं, आप मुझे प्लान बनाकर दे दो, कोटी में क्या मजबूरी है, क्या चीज आपको चाहे। यहाँ लोग मुझे आते हैं सीडीएफ के लिए 10,000, 20,000, 50,000, लेकिन वो सीडीएफ सिर्फ एक ही इंसान को मिलता है। मुझे वो काम चाहे जिससे आम आवाम को फायदा मिले। तो जनाब मैंने उनसे इजाजत ली, वहां से आया, फिर बैठे हम, मेरे साथ अल्लाह मगफिरत करे मोहल्ला का मास्टर अब्दुल गनी देव था, तो उसके साथ बैठे हमने जनाब उस वक्त ये प्लान तैयार किया। सबसे पहले हमने कोटी में मोटर रोड रखी, उसके बाद हाई स्कूल रखा, मंदराला स्कीम रखी, उसके बाद जनाब हमने पंचायत में, जैसा कि मजीद साहब ने कहा था, कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ना, जो जो चीजें आपको जरूरत है प्लान बनाकर मुझे दे दो। तो उस पर हमने उनको ये प्लान बनाकर दिया कोटी पंचायत की तरफ से। सबसे पहले सड़क, मोटर रोड, मंदराला स्कीम, हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, हायर सेकेंडरी। ये प्राइमरी स्कूल जो शालागा में खुला है, खंगना में खुला है, यहाँ शुपी में खुला है, हाश में मिडिल स्कूल है जनाब, यहाँ हमारी लवर चिबोद में प्राइमरी स्कूल है, दुड़वाल में प्राइमरी स्कूल है, भगतपुरा में प्राइमरी स्कूल है, आंगनवाड़ी सेंटर है। मंदराला की स्कीम जिस पर आरटीआई लगी हुई है, हमारे पूरन जी उसको आगे चला रहे हैं, जिस आरटीआई की वजह से मैं इस बाद में जाऊं, लेकिन हमें ये तामीरी काम वहां से मिले। तो मजीद साहब ने मुझे कहा, जब मैंने प्लान बना कर दिया सब आंगनवाड़ी सेंटर लेकर, उसने कहा आप महीने के बाद मेरे पास आना। तो जनाब जब मैं महीने के बाद मजीद साहब का हवाई जहाज लैंड किया डोडा में, मैं उसके पास गया तो उसने मुझे प्लान निकाल कर दिया कि आप लोगों को मुबारक हो, मैंने कोटी के लिए मोटर रोड भी सैंक्शन की, हाई स्कूल भी सैंक्शन किया, मिडिल स्कूल भी सैंक्शन किए, प्राइमरी स्कूल भी लाए और आंगनवाड़ी सेंटर भी लाए। ये आपके पास ये प्लान है आपको। मैंने कहा जनाब आपको मुबारक, आपने गरीब आवाम के लिए ये काम किया, जो हमारा मजलूम आवाम था जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, तो आपने ये काम किया, हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। तो उस वक्त हमारी कोटी में जनाब मोटर रोड का काम शुरू हो गया, हाई स्कूल यहाँ पहुंचा, मंदराला स्कीम में काम लगा, उसके बाद प्राइमरी स्कूल आ गए, स्कूल बने। यहाँ पर एम्प्लॉइज जो मुलाजिम थे, एक में अस्पताल में इंचार्ज था यहाँ पर एलोपैथी डिस्पेंसरी में, और दूसरा मास्टर नंदलाल जी थे, यहाँ के 2 खाली एम्प्लॉइज थे। लेकिन आज अगर आप देखेंगे हमारी कोटी में आपको हायर सेकेंडरी से लेकर आज आपको हमारी कोटी में कम से कम 70-80 के करीब मास्टर उस्ताद मिलेंगे। इन स्कूल में 2-2 टीचर भर्ती हो गए, सब बेरोजगारों को रोजगार मिला, और हमारे जो बच्चे अनएम्प्लॉयड थे उनको रोजगार मिला, वो टीचर लग गए, और आज भी हमारे स्कूल चल रहे हैं, अच्छी तालीम हो रही है, पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाई हैं, एमए हैं, बीएड करके हैं, सारे एजुकेशन टीचर, काम अच्छा हो रहा है। लेकिन ये मजीद साहब के दौर में इतने काम हुए, दशनान में भी सड़क बन, हर जगह मैंने इलाकों के नाम लिया, हर जगह उसने काम किया, लोगों के काम किए। दूसरा इलेक्शन भी उन्होंने जीता, 2008 का वो भी जीता। 2014 में जो उनकी हार उस वक्त हुई कुछ वोटों से, 2000 वोटों से हार हुई। लेकिन आज जो आपने सवाल किया कि आप कांग्रेस के साथ, मजीद साहब था, अब डीपीएपी, उसके बाद जनाब गुलाम नबी आजाद आया, यहाँ पर रियासत के चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने भी यहाँ रियासत के लिए भाग दौड़ की, बड़ी कोशिश की, 8 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लाए, हमारा मेडिकल कॉलेज डोडा में लाया। मजीद साहब की रहनुमाई में ये मेडिकल कॉलेज डोडा में आया, वरना ये भद्रवा जाता था, कश्तवाड़ जाता, पता नहीं किस जगह जाता, लेकिन मजीद साहब ने इसमें जोर लगाया कि नहीं ये डोडा में होना चाहिए, तो मेडिकल कॉलेज डोडा में आया। और हमारी जो एलोपैथिक डिस्पेंसरी थी उसका दर्जा बढ़ाकर पीएचसी कर दिया। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि इस वक्त हमारी पीएचसी में डॉक्टर कोई नहीं है, लेडीज डॉक्टर की पोस्ट है, डॉक्टर की पोस्ट है, लेकिन आते नहीं है, न मालूम ये किस जगह जुड़े हुए हैं, कौन सा मसला इनका है, कहां से ये तनख्वाह कोटी से हासिल करे, लेकिन ड्यूटी कहां दे रहे हैं। हमारा ये 10 साल पिछला प्लान जो था हमारी पंचायतों का, वहां से भी कुछ डेवलपमेंट हुई, लेकिन पंचायत वालों से हमने इस्तदा की कि आगे के लिए इस मोटर रोड को बनाओ, लेकिन नहीं बना सके। हमने बड़े लीडरों से बात की,
यहाँ शक्ति साहब एमएलए था, उसके पास भी हम गए, लेकिन उसने कहा कोरोना लगा है साहब, डॉक्टर साहब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। हम तब भी रह गए। और आज के इस दौर में आज हम अपने ऑनरेबल एमएलए जनाब महराजुद्दीन मलिक साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। और उनको भी कोटी से 650 वोट यहां से आए। उन्होंने कोटी में कोई कैंपेन नहीं की थी, लेकिन लोगों ने सोचा, जिस तरह मजीद साहब के बारे में सोचा था कि मजीद साहब हमारा गांव का लीडर है, हम सब उसको वोट सपोर्ट करेंगे, इसी तरह से महराज साहब के बारे में भी लोगों ने सोचा। जवान यूथ खड़ा हो गया, यंगस्ट एक बात हो गई, लेकिन सब ने चाहा कि महराज साहब को कामयाब करना है, तो महराज साहब कामयाब हो गए। अब हमारी ज्यादातर यही कोशिश है, महराज साहब को हम मुबारकबाद पेश करते हैं और हम ये उम्मीद रखते हैं कि जहां तक हमारे काम इस वक्त रह गए हैं, इनको आगे चलाने के लिए हमारे ऑनरेबल एमएलए ये जनाब ये महराजुद्दीन मलिक साहब इसको आगे चलाएंगे। बहरहाल हमें उम्मीदें हैं, हम उम्मीद रखते हैं, क्योंकि हमारा मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, हमारी दौड़ एमएलए तक है। एमएलए आगे असेंबली में जाएगा, वो प्लान लेकर जाएगा, आगे के लिए काम सैंक्शन करेगा, रोड सैंक्शन कराएगा। हमारा ये अपर सबूत रह गया, जहां प्राइमरी स्कूल की जरूरत है, हमारा शेखपुरा ओदरी है जहां प्राइमरी स्कूल की जरूरत है, हमारा यहाँ जनाब हाथ से उस साइड में नाला सिलाड़ू है जहां प्राइमरी स्कूल की जरूरत है, आंगनबाड़ी सेंटरों की जरूरत है। ये काम होने चाहिए जिससे अवाम, गरीब अवाम का भला हो सके, गरीब बच्चे पढ़ सके, तालीम हासिल कर सकें। हम यही चाहते हैं कि हमारा इलाका आगे तरक्की के लिए सफर करे। और हम भी ये डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह से बहुत सारे काम गिने मजीद साहब के, लेकिन मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला कि हार की वजह क्या बनी। इतने सारे काम आपने गिने और हकीकतन में हम भी सुनते चले आ रहे हैं कि 2002 में तो हमारी उम्र काफी कम थी, लेकिन रोड का जहां तक हम सुन रहे हैं कि मजीद साहब की देन है, बहुत सारी चीजें जो है मजीद साहब की देन। लेकिन सवाल ये था कि हार की वजह इस बार क्या हुई कि मजीद साहब जो है हार गए। देखिए जनाब, हार की वजह इस वक्त इतनी है, सिर्फ लोगों में जो जज्बा, जवान यूथ में जज्बा एक पैदा हो गया कि हमारे पिछले मिनिस्टर या लीडर जो थे या मजीद साहब था, हम नया चेहरा देखना चाहते हैं, हम नए चेहरे को आगे करना चाहते हैं। वरना मजीद साहब के किए हुए काम बड़े, इसको तो हमारी हायर सेकेंडरी यहाँ पर है, यहाँ उद्यानपुर में 50 साल हो गए, वहां हायर सेकेंडरी नहीं है, लेकिन हमारी कोटी में 2 साल हो गए हाई स्कूल, वो तीसरे साल में हायर सेकेंडरी पहुंची। लेकिन यूथ जवान ने ये चाहा कि आज हम नया चेहरा देखना चाहते हैं, वरना मजीद साहब के बड़े काम किए हुए हैं, ये लोगों के सामने है, हर इंसान जानता है। लेकिन आज जो यूथ जाग गया, जवान जाग गया, जवान ने चाहा कि हम एक नया सा एक जवान लीडर तैयार करें। जैसा कि महराजुद्दीन मलिक साहब डीडीसी थे, तो उन्होंने डीडीसी में भी लोगों की बहुत, मजलूम आवाम की बहुत काम किए, हर जगह लड़े, ऑफिसरों से लड़े, जदोजहद की कोशिश की कि गरीब मजलूम आवाम को काम मिलना चाहिए, मजदूरी मिलनी चाहिए। मनरेगा चल रहा है, इसमें लोगों के काम बने, सड़कें बने, दीवारें लगे, ब्रिस्टॉल लगे, तामीराती काम बने। लेकिन लोगों ने चाहा कि ये महराजुद्दीन साहब इस वक्त जाग रहा है, हम इसी को जगाएंगे। तो लोगों की सारी उमंग उस साइड में आ गई और जवान सारा वन साइड हो गया। उन्होंने उमंग उठाई कि महराजुद्दीन साहब जो इसका लीडर हमारा है, एमएलए बना हुआ है, मुबारक है उसको हम आगे लाएं, ताकि हमारे पिछले जो रह गए काम हैं उनको आगे वो चला सके। तो हार का मसला इसमें बाकी कुछ नहीं था, ये जवान वन साइड हो गया। जवानों ने एक बात कर दी, बाकी जितने भी हम लोग थे, हम बुजुर्ग जितने भी थे, लेकिन हमारा एक मिशन था कि देखिए जी मजीद साहब ने काम किया, हम मजीद साहब को वोट सपोर्ट करेंगे। लेकिन जवान उठ गया, जवान जाग गया, जवान ने चाहा कि आज हम तब्दीली लाना चाहेंगे। और तब्दीली लाने के बाद जनाब सारे जवानों ने एक बात कर दी, महराजुद्दीन साहब मलिक को इलेक्शन जिताया, वो हमारे एमएलए बने, हम उनको मुबारकबाद कहते हैं। लेकिन इसके साथ ही डॉक्टर साहब एक सवाल रहेगा, जिस तरह से आपने कहा कि मजीद साहब को जब यहाँ से 600 कुछ वोट या 600 वोट पड़ता है 2002 या 2002 में गालबन, तो उसके बाद लोगों को बुलाया कि अब जो है आपके जितने भी काम है मुझे बताओ, मुझे थोड़ा गाइड करो कि मैं कोटी में डेवलपमेंट करना चाहता हूं। लेकिन वही 650 या 600 कुछ वोट जो है महराज साहब को मिले हैं। क्या जिस तरह से मजीद साहब ने कोटी वालों को बुलाया था, क्या उम्मीद है कि ये जो महराज साहब एमएलए बन चुके हैं, क्या वो भी इस तरह से करेंगे आने वाले कल में? यहाँ पर जो है रोड जो है एक ही वार्ड को टच होती है और बाकी सारे वार्ड जो अभी खुले हैं, छोड़े हुए हैं, क्या उम्मीद करेंगे कि आने वाले कल में महराज साहब इस तरह के काम कर सकेंगे या उम्मीद करेंगे कोटी वाले? जनाब हमें बड़ी उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। हमारी इस वक्त रोड एक वार्ड में है,
ہمارے 6 وارڈ بقایا ہیں، ہاش ہے، کھنگنا ہے، چبوت ہے، اپر چبوت ہے، بھگت پورہ ہے، نیائک پورہ ہے، اپر چبوت جو ہمارا اوپر کھنگنا ہے، کھنگنا سے لے کر اوپر جناب ہمارا ایک ٹورسٹ اسپاٹ آتا ہے جہاں چونڈی ماتا جس کو کہتے ہیں، ہمارے ہندو بھائی اپنی یاترا لے کر وہاں پر جاتے ہیں، تو وہاں تک کی سڑک بنے تاکہ راستے میں ہوٹل بنے، تجارت بنے، لوگوں کا کاروبار کھولے۔ ہمیں تو امید ہے کہ جیسے مجید صاحب نے 2002 میں یہ کوٹی کے کام کی، اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ معراج الدین صاحب ملک جو ہمارے ایم ایل اے ہیں وہ بھی اسی بات کو لے کر کہ کوٹی سے اگر ان کو 650 لیڈ آئی تو میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے وہ کوٹی کے جوانوں کو بلائیں، ان کو سامنے لائیں کہ آؤ بھائی اب آپ کے مطالبے کیا کیا ہیں جو میں نے آگے کام کرنا۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ معراج الدین صاحب ملک ہماری روڈ کو آگے چلائے گا، ہماری ہر جگہ روڈ پہنچے گی۔ ہمارا علاقہ پچھڑا ہوا علاقہ ہے، غریب علاقہ ہے، پسماندہ علاقہ ہے، لوگ غریب ہیں، ابھی کوئی اتنی بڑی ایجوکیشن یہاں پر نہیں ہوئی ہے کہ یہاں کا کوئی آئی ایس اور کے ایس آفیسر بنے، لیکن کوشش ہے۔ اگر ہمیں اس ٹائم یہ ہائی سکول ہوتا، ہائر سیکنڈری ہوتی، لیکن آج کوٹی کے لوگ بھی ڈاکٹر ہوتے، انجینئر ہوتے، آئی ایس کے ایس آفیسر ہوتے، پی ایچ ڈی ہوتے، پروفیسر ہوتے۔ مبارک ہے، آج جو بھی الیکشن جیتا گیا ہم ان کو مبارک کرتے ہیں، جنہوں نے جیتا ان کو مبارک کرتے ہیں، اور امید رکھتے ہیں کہ آنے والے ٹائم کے لیے اسی طرح سے ہماری کوٹی کی آگے واج چلے، ہماری کوٹی کی ترقی بنے۔ ہمارا جوان جو پڑھا لکھا نوجوان ہے، بی اے ایم اے بی ایڈ کر کے ہے، پڑھے لکھے بے روزگار ہیں، ان کو روزگار ملے، ان کو کم از کم گورنمنٹ کی طرف سے کچھ نہ کچھ روزی حاصل ہو۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو اپر چبوت ہے جہاں پرائمری سکول کی ضرورت ہے، ہمارا آگے یہ جناب سلاڑو ہے، ہاش ہے اس سائڈ، وہاں پرائمری سکول کی ضرورت ہے۔ ہمارا اپر کھنگنا ہے، وہاں پرائمری سکول کی ضرورت، جہاں وانی پورا دوڑوال آتا ہے پرائمری سکول کی ضرورت ہے، آنگن واڑی سینٹروں کی ضرورت ہے جس میں ہماری بیٹیاں آگے چل سکیں، وہ ان کی روزی روٹی بن سکے، اور چھوٹے بچوں کو وہاں تربیت ملے، ان کا پڑھائی کا تجربہ بنے، اور وہ وہاں سے نکل کر آگے پرائمری سکول میں جائیں، پرائمری سکول میں ان کو اچھی ایجوکیشن ملے، اور وہاں سے نکل کر وہ مڈل سکول یا ہائی سکول یا ہائر سیکنڈری میں جائیں تاکہ ان کی جو تعلیم ہے وہ آگے سے آگے زیادہ سے زیادہ تربیت حاصل کر سکے۔ اگر میرا غریب بھائی اس وقت، ہم نے اس وقت یہی سوچا تھا، میں دچن واڑون میں تھا، میں روتا تھا کہ میرا اللہ سنے کہ ہمیں کوئی انسان آئے جو ہمارے علاقے کی طرف دیکھے۔ میں نے جیسے پہلے آپ سے عرض کیا کہ کوٹی کا کوئی نام نہیں لیتا تھا، نہ دشنان کا نام لیتا تھا، نہ اوگاد کا نام، نہ گاڈان کا، کہیں کا نہیں، باگوا اور محلہ اور مرمت، یہ 3 نام ہر پولیٹکس لیڈر کے پاس ہوتے تھے، انہی پر وہ اپنا ایشو کرتے تھے۔ لیکن جب مجید صاحب جاگا، اس نے یہاں ہمیں ترقی، ہر علاقے کو ترقی ملی۔ اب جوانوں نے ایک ہی بات کر دی، یوتھ ون سائڈ ہو گیا، یوتھ نے چاہا کہ ہم اپنے جوان لیڈر کو سامنے لائیں جو کہ دوڑ سکے، پہاڑوں میں چلے، ہر جگہ پہنچے، ہر جگہ کی حالت دیکھے۔ تو ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ معراج الدین ملک صاحب بھی ہمارے اس علاقے کو دیکھیں گے اور ہماری بے روزگار جو بچے ہیں ان کے لیے روزگار کا مسئلہ حل ہو جائے۔ ایک آخری سوال رہے گا، آپ نے جس طرح پنچایتوں کا ذکر کیا، پچھلے 10 سال یا 11 سال سے پنچایتیں ہیں، پنچایتی راج ہے، تو زمینی سطح پر اگر کوئی میمورنڈم، کوئی جو ہے ریزولوشن ابھی تک دیکھنے کو نہیں ملا، نہیں تو روڈ میں کوئی جو ہے دھکا ایک پیچھے لگا، نہیں کوئی بڑا کام زمینی سطح پر دیکھنے کو ملا، کوئی روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیے سر، ایک بات ہے، جو ہماری مجید صاحب کے دور سے منرالہ سکیم تھی، اس پر جب آر ٹی آئی لگی تو ہمارا پنچایت کورم نے یہ سوچا کہ گورنمنٹ نے بھی چاہا، ہم نے بڑے احتجاج کیے، بڑے ہنگامے کیے، کوشش کی، ڈسٹرکٹ میں جا کر ہم نے ہنگامے کیے ہر جگہ۔ تو گورنمنٹ نے سوچا کہ کوٹی میں پانی کا مسئلہ ہے لیکن ان لوگوں کو پینے کے لیے پانی نہیں ہے، تو انہوں نے اس کو جی جی ایم سکیم ایک سینکشن کر دی۔ اب جی جی ایم سکیم جو 7 یا 7.5 کروڑ روپیہ کوٹی علاقہ کے لیے آیا، لیکن مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میں جناب ایڈمنسٹریشن سے گزارش کرتا ہوں اور آنریبل ایم ایل اے جناب معراج الدین ملک صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ کام پیچھے سے شروع ہونا چاہیے، جہاں سے چشمہ نکلتا ہے اس جگہ کو چھوڑ دیا اور آگے سے کام کو شروع کیا، زمینی سطح سے لگائی پائپیں دبائی، لیکن پانی کہیں دیکھنے کے لیے نہیں ہے۔ جہاں سے پانی ہمیں آنا تھا وہ جگہ ٹینڈر کے بغیر ہے، وہاں کوئی جے نہیں گیا، اے نہیں گیا، کوئی ٹینڈر اس کو لگا ہی نہیں۔ وہ 3-4 کلومیٹر جو ہے وہ چھوڑا ہوا ہے جہاں سے ہمیں علاقہ کوٹی کو پانی ملتا تھا۔ یہ ایک سکیم آئی تھی اس پنچایت کے دور، باقی رہا ڈیولپمنٹ کا، منریگا کوئی بھی کام نہ میں نے آج تک پنچایت میں الیکشن لڑا ہے، نہ کوئی میں ممبر بنا ہوں، نہ وارڈ ممبر، کچھ بھی نہیں، لیکن میری ایک تڑپ تھی، میرا من ملتا ہے معراج الدین ملک صاحب کے ساتھ جو ہمارے ایم ایل اے ہیں، میرا من ملتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں ڈیولپمنٹ بنے،
हम नहीं चाहते, हमने पैसा कमाना है, पैसे के लिए हम नहीं लड़, न मैं किसी अदारे में गया, न मैं पंचायत में सरपंच बना। अगर मैं चाहता तब से लेकर अब तक मैं सरपंच होता, लेकिन मैंने नहीं चाहा। मैंने चाहा काम बने हमारे इलाके के लिए, यहाँ डेवलपमेंट बने, यहाँ गरीब आवाम को फायदा मिले। अब इस बारे में मुझे पता नहीं, ये मनरेगा क्या हुआ, पंचायत शेयर क्या हुआ, हम जमीनी सतह पर देखते हैं क्या इन लोगों ने किया, वो यही जानते हैं और यही इसका सवाल जवाब दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे थे डॉक्टर अब्दुल्ला भट्ट साहब थे, और इन्होंने कहा, और इन्होंने साफ साफ ये भी कहा कि अगर ये सरपंच बनना चाहते तो बन सकते थे, और इन्होंने ऐसे भी काम किए हैं। और रोड की अगर दौड़ धूप यहाँ पंचायत कोटी में पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ में अगर कहूंगा तो वो इन्हीं का है। और आज भी जितने भी लोग आज रोड से चलते हैं तो जरूर दुआएं करते होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी है इन्होंने पंचायत में रोड पहुंचाने के लिए। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि जो ही पंचायतों में इलेक्शन होते हैं, नुमाइंदे ऐसे हमने चुने कि जिनने दौड़ धूप नहीं की, सिर्फ एक वार्ड तक महदूद रही जो है सड़क, वहां से आगे सड़क नहीं निकली और नहीं किसी बंदे ने कोशिश की। अब जो है उम्मीदें जो है एमएलए महराज साहब तक है। साफ साफ डॉक्टर साहब ने कहा कि उम्मीद यही करते हैं कि जिस तरह से मजीद साहब ने कोटी वालों को बुलाया था 2002 इलेक्शन जीतने के बाद कि आप बताइएगा कि परेशानियां क्या है, क्या कुछ चाहिए आपको, तो उसी हिसाब से हम चाहते हैं कि आने वाले कल में सबसे बड़ा मुद्दा है रोड का। बाकी जो है स्कूलों के अबतर हालात है यहाँ पर चुने गए जो लोग थे उन्होंने इस को जो है अच्छे ढंग से नहीं चलाया। आप हायर सेकेंडरी की बात ले लीजिए, करोड़ों का पैसा आया है लेकिन वो जाया हो गया क्योंकि इनके पास जमीन नहीं थी और जमीन के लिए जद्दोजहद नहीं की। फिलहाल देखते रहे इंडियन ट्रिब्यून न्यूज। मैं और बताना चाहता हूँ, ये जो हमारी हायर सेकेंडरी का मसला है, मैं ऑनरेबल एमएलए जनाब महराज मलिक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो कोटी का दौरा करें और कोटी में हायर सेकेंडरी में बैठे, हायर सेकेंडरी की कंडीशन को देखें। वहां जमीन नहीं, लैंड नहीं है। हायर सेकेंडरी में हमारे प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं, हमारे टीचर साहिबान हैं, जो बच्चों को एक ही कमरे में 10 क्लासें लगती हैं। जरा उसकी तरफ तवज्जो दी जाए। लैंड क्या मसला है, गवर्नमेंट हमें लैंड के लिए पैसा नहीं दे रही है। गरीब आवाम है, गरीब आवाम के पास जमीन उतनी है, वो सफर नहीं कर सकते। हम फ्री सिबिलिल्लाह इस जमीन को दे दें, लेकिन एक जगह से आगे हमारी वहां खाली है, वहां अगर हमारे एमएलए साहब आए उस जगह को देखें, वहां वो सेलेक्ट करें। अगर हमारी हायर सेकेंडरी वहां बन सकती है, हमारे वहां साथ में ही हमारा एक अजीज अपना है, उसके पास जमीन, बशीर अहमद साहब भट्ट है चकरन का, उसके पास जमीन है, वो दे रहा है, लेकिन उतनी जमीन भी नहीं कि वो फी सिबिलिल्लाह कर सके। वो जमीन दे रहा है हायर सेकेंडरी, लेकिन उसको कुछ उसके लिए मुआवजा चाहिए था। हमने ठेकेदार जो यहाँ आया उससे भी इस्तदा की। देखिए जनाब, जब आपने नीचे से बजरी रेत लानी थी तो आपको किराया लगना था। अब यहाँ पर आपको गाड़ी से उतार रहे हैं, नीचे उतार रहे हैं। यहाँ पर आप इसको थोड़ा बहुत 4-5 लाख रुपया इसमें से दे दें, 2-3 लाख रुपए हम भी बरादरी मिलकर करेंगे, 200-200, 500-500 रुपए, ताकि हमारी हायर सेकेंडरी आगे सफर हो सके। लेकिन ठेकेदार भी हमें इनकार हो गया, नहीं जी मैं नहीं दूंगा। गवर्नमेंट से हमने रिक्वेस्ट की, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसके लिए पैसा नहीं दे सकते, ना हमें गवर्नमेंट आगे से दे सकती। अब हम ऑनरेबल एमएलए महराज मलिक साहब से गुजारिश करते हैं कि वो इस हायर सेकेंडरी में आए, वो इसकी हालत को देखें। हमारे बच्चे बच्चियां जो हमारी मुश्किलात में हैं, ग्राउंड नहीं है, कोई चीज नहीं है जिससे आगे बच्चा सफर कर सके, खेले कूदे और आगे पढ़ने के लिए उसका मुस्तकबिल अच्छा बन सके। तो ये हमारी हायर सेकेंडरी की हालत है। लेकिन हमारी उम्मीद है कि ये जो हमारे एमएलए हैं, चाहे हम मजीद साहब की पार्टी के साथ थे, चाहे हम आजाद साहब की पार्टी, लेकिन हम काम के लिए उनके साथ थे, हम डेवलपमेंट के लिए उनके साथ। हम चाहते थे हमारी डेवलपमेंट बने, हमारा इलाका आगे सफर करके। हमारा इलाका गरीब है, पिछड़ा हुआ इलाका है, पसमानदा इलाका है, गुर्बत है इलाके में। हमारे बच्चे यहाँ पढ़े लिखे अच्छे बने, क्वालिफाई बने, एजुकेट बने, ताकि आगे जाकर वो अपना मुस्तकबिल आगे बढ़ा सके, IAS ऑफिसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आला से आला डिग्री हासिल कर सके। लेकिन 10-12 साल जो उनका अपना पैसा यहाँ बच जाए, वो आगे 10 साल 5 साल के लिए आगे यूज कर सकते। तो मेरी गुजारिश यही है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये काम बनने चाहिए, उम्मीद रखता हूं मैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा किस तरह से डॉक्टर साहब ने साफ साफ कहा है, और उम्मीद पूरे पंचायत वाले करेंगे और पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी वाले करेंगे कि एक नया चेहरा सामने आया है। और नया चेहरा जो जब भी सामने आता है तो लोगों की उम्मीदें ज्यादा बढ़ती हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि नया चेहरा कुछ नया करके बताएगा। फिलहाल देखते रहिए इंडियन ट्रिब्यून न्यूज। अपने मेजबान मुदस्सिर वानी को दीजिए इजाजत।